संत हैं बहुत ज्यादा बागेश्वर धाम के, वो लोगों के बारे में कुछ प्रिडिक्शन करते हैं और वो कहते हैं मैं चमत्कार नहीं करता, मेरे ईस्ट की आराधना करता हूँ किसी की दुख के सुन के, और मेरे पास कुछ मतलब मेरे दादाजी से मुझे कुछ सिद्धि मिली हुई है। ये ट्रिक नई सिद्धि है, लेकिन लोगों ने उनके खिलाफ पूरा कैंपेन चला दिया। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये किसी पे थोपा नहीं जा रहा है। आपको विश्वास है तो आप मानिए, आपको विश्वास नहीं तो आप मत मानिए, और जो मान रहा है उसके मार्ग में आप बाधा क्यों बन रहे हैं? एक बात ध्यान देनी होगी, हर एक देश की अपनी एक आत्मा होती है और वही उसकी पहचान होती है। जैसे आप समझे तो वायु का धर्म है स्पर्श, जल का धर्म है शीतलता। कोई भी हो उसका एक धर्म होता है और वही उसका कर्तव्य होता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी पर अंधविश्वास का टैग लगाया जा रहा है। चैरिटी में यूज होने वाले इंजेक्शन की निडल्स जिसे बार बार यूज किया जाता था। मदर टेरेसा का मानना था कि हम बिना इलाज के दर्द कम होने की कामना ईश्वर से करेंगे। मदर टेरेसा को फंड के जरिए इतना पैसा आता था जिससे वह हॉस्पिटल तथा गरीबों की मदद कर सकती थी। पर मदर टेरेसा के हिसाब से गरीब जीसस क्राइस्ट की खूबसूरत देन है, इसलिए इतना पैसा होने के बाद भी मदर टेरेसा गरीबों की मदद नहीं करती थी। और कुछ लोगों का मानना है कि मदर टेरेसा गरीब लोगों को क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्ट करती थी। अगर ये सही है तो मदर टेरेसा के विरोध में आज तक कोई प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ? ये राजीव दीक्षित जी का बयान है, कृपया इसे ध्यान से देखें। हमारे देश में देखिए क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं। पोप ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि दिया। आपको मालूम आधार क्या है? आधार ये है कि मदर टेरेसा ने एक बार किसी महिला के शरीर पर हाथ रखा और उस महिला का गर्भाशय का कैंसर ठीक हो गया। मदर टेरेसा में चमत्कारिक शक्ति है, इसलिए वो संत होने के लायक है। ठीक है, अब ये साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक है कि उन्होंने किसी के कंधे पे हाथ रखा और उसका गर्भाशय का कैंसर ठीक हो गया, इसलिए मदर टेरेसा संत होने के लायक है। ये 100% सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है, लेकिन भारत सरकार ने इसके खिलाफ कुछ नहीं किया। ठीक है, अब भारत के कोई साधु संत अगर इस तरह का काम करे तो वो जेल के अंदर, क्योंकि वो अंधविश्वास फैलाए। तो क्यों ना ध्रुव भाई इस पर भी एक वीडियो बना दो, सच्चाई दिखाने के लिए। नहीं होगा, मुझे मालूम है। ये सारी बातें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हम लोग को बहुत आसानी से बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि इन्हीं की वीडियो में रामचरितमानस को काल्पनिक बताया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि रामायण जो थी ये कहानी नहीं है, ये सिर्फ ये हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि जो ब्रिज है श्रीलंका और इंडिया के बीच में वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और वो डिस्कवरी चैनल में दिखाया था कि वो मैन मेड ब्रिज। तो लोग बोलते हैं अच्छा क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है, ये कहानी असली में हुई थी। लेकिन थोड़ा सा लोग एक लेवल तक ही सोचते हैं, उससे ज्यादा डीप नहीं जाते। करेक्ट, दे वोंट क्वेश्चन। थोड़ी डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करके देखो, क्या एक मैन मेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूव करता है कि पूरी कहानी असली होती है? क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, तो स्पाइडरमैन भी असली होगा। स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है, नहीं होता है। दैट्स ट्रू। अच्छा कोई सेंस है? और फिर बाद में आकर ये रामायण पर ज्ञान बांटते हैं। इन भाई साहब की वीडियो को आगे पीछे लगा दो तो ये खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे। ये बलविंदर सिंह पर टिप्पणी नहीं करेंगे। रिसेंट में इनकी वीडियो आई है बागेश्वर धाम पे, आप देखिए ये किस प्रकार उनको उनका नाम संबोधित कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा चमत्कारी तरीके से ये बाबा लोकेश्वर बाबा से शुरुआत करें तो इसके पीछे जो इंसान है वो है धीरेन्द्र शास्त्री। मध्य प्रदेश के गांव से आता है, वहां पर एक आश्रम भी चलाता है जिसका नाम है बागेश्वर धाम। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसका असली नाम एक्चुअली में है धीरेन्द्र कृष्णा गर्ग और इसकी उम्र सिर्फ 26 साल, यानी एज में ये मुझसे भी छोटा है। इमेजिन करके देखो 26 साल का लड़का यहाँ पर एक बाबा बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हो। लेकिन एनीवेज धीरेन्द्र की बात करें तो ये पहली बार खबरों में आया। अब एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अंधविश्वास क्या है। धीरेन्द्र शास्त्री जी कभी इस बात का बखान नहीं करते कि वो उन्हें सिद्धि प्राप्त है, मुझको ईश्वरी वरदान प्राप्त है इसलिए, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि मुझे जो पता है मैं लोगों को वो बताता हूँ, लोगों को विश्वास है इसलिए लोग मेरे पास आते हैं। वो अपनी कथा के अंदर हिंदुत्व का प्रचार करते हैं, अपने धर्म की बात करते हैं, शास्त्र के साथ शस्त्र की बात करते हैं, बस यही लोगों को चुभता है। इनको ये अंधविश्वास नहीं दिखता कि कैंसर के नाम पर पानी में डुबाया जाता है, हुलुल्ला मंत्र फूका जाता है। और यही नहीं, सुहानी शाह कहती हैं कि बाबा जी जो कर रहे हैं वो कोई आशीर्वाद नहीं है, ये एक ट्रिक है। दुनिया में कोई भी आपका माइंड रीड नहीं कर सकता।
आपका माइंड आपकी सबसे ऑनेस्ट, सबसे प्राइवेट स्पेस है। कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके दिमाग के अंदर घुसकर नहीं बोल सकता कि ये आप सोच रहे या ये कर रहे। अगर वो कोई करता है तो उसे हम एक आर्ट फॉर्म बोलते हैं, एक कला बोलते हैं, एक ट्रिक बोलते हैं। और अगर कोई उसको बोल रहा है कि नहीं यार ये तो मेरे चमत्कार है या मैं किसी और मेरे में कोई शक्ति है और मैं ये कर रहा हूं, तो वो गलत है, वो अंधविश्वास है। ये कई लाइव और तमाम ऐसे प्रोग्राम अटेंड किए जहां ये बाबा जी की छवि को खराब करना चाहिए। जब बाबा जी पर बात आई तो ये कहती हैं कि माइंड रीड करना पॉसिबल नहीं, और ये खुद माइंड रीडिंग का दावा करती हैं। खैर, जो आप कर रही हैं और जो धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। कठिन तो है ये थोड़ा। इसके बाद श्याम मानव की इंटरव्यू होती है। नहीं, हम भक्त हैं, हम भी हनुमान जी के भक्त हैं, वो भी हनुमान जी के भक्त हैं। उन पे हनुमान जी की कृपा है, वो पाप को हटाना चाहते हैं, लेकिन ये जो टकला है ये पाप को बढ़ाना चाहता है। इनको भी देख लीजिए। सभी प्रकार के अंधविश्वास मेरे जीवन में थे। अंधविश्वासी लोगों की मानसिकता क्या होती है मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं, क्योंकि हमको बचपन से सिखाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति भगवान बन सकता है और भगवान की शक्तियां उसमें आ सकती हैं, इसलिए हम आसानी से इन लोगों पर विश्वास रखते हैं। आज सबको खौफ है बागेश्वर बालाजी के दरबार के नाम से। क्यों? क्योंकि सबकी दुकानें मिशनरी वालों की बंद हो रही हैं। इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है? और कुछ देखना हो तो अभी टेलर है, पिक्चर बताएंगे। देखिए, ये वीडियो कोई हेट के लिए नहीं है, ना तो सुहानी शाह के लिए और ना ही श्याम मानव के लिए। मेरा एक क्वेश्चन है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मरे हुए को जिंदा करने का दावा करते हैं, तो क्यों हिंदू संत ही क्यों टीआरपी के लिए बंद करें? मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। ध्रुव राठी, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एंड दुनिया का मोस्ट एजुकेटेड पर्सन अपनी नजरों में, लेकिन है नहीं, दिया है और अपना खालिस्तान का झंडा गाड़ दिया है लाल किले के ऊपर, और ये कंप्लीट फेक न्यूज है। 3 चीजें हैं। पहला तो ये कि ये खालिस्तान का झंडा नहीं है, निशान साहिब का फ्लैग है। दूसरी चीज, इंडियन तिरंगे को हटाया नहीं गया था ये झंडा लगाने के लिए, ये एक एम्प्टी पोल पे लगाया गया था। टोटल फेक। वहां पे खालिस्तान का झंडा भी लगाया गया था और वहां पे इंडियन फ्लैग को फेंका भी गया था। पहला तो ये कि ये खालिस्तान का झंडा नहीं है, निशान साहिब का फ्लैग है। लेकिन हमारे ध्रुव भाई को तो सिर्फ मैनिपुलेशन करनी है, तो अब इसके धागे खोलने का टाइम है। जो सदगुरु जी का इस बात पे मजाक उड़ाया कि गुस्से के साथ अगर पानी को हाथ में लोगे तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, लेकिन इसको ये नहीं पता कि साइंस की डबल स्टिल एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि पानी को हाथ लगाना तो दूर, अगर उसको देख भी ले तो उसकी प्रकाश की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। इसे अभी तक साइंस भी नहीं समझ पाई, पर ये वैज्ञानिक बता दिए कि ये सब बकवास है, इससे साइंस का कोई लेना देना नहीं। मेरा ओपिनियन यही है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कर रहे हैं वो उन्हें करना चाहिए, क्योंकि एक संत का काम है कि अपने उस शास्त्र और ग्रंथों के बारे में अपने युवकों को बताएं, और वो यही कर रहे हैं। और बात आती है चमत्कार आशीर्वाद की, तो मेहंदीपुर बालाजी, कैची आश्रम और भी तमाम इंडिया में ऐसी जगह है जहां पे आज तक साइंस भी नहीं समझ पाई, और ना हम। भारत जाना जाता है अपने कल्चर के बारे में, जहां कल्चर है वहां आस्था है। आस्था पर सवाल उठाने वाले, चाहे वो मीडिया हो या फिर म्यूजिशियन, वो हमें बर्दाश्त नहीं। एंड इन द एंड मैं खुद इसे मानता हूं। जय श्री कृष्ण।